हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैरेक्टर डायोड के बारे में। इसके पहले भी हमने जेनर डायोड एंड एलईडी डायोड के बारे में हमने जाना है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैरेक्टर डायोड के बारे में। इसमें हम संबंधित जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, समझेंगे, सिंबल को जानेंगे, आखिर ये किस चीज़ में यूज़ होता है और क्या क्या हम इसको बोल सकते हैं। आज इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए, वैरेक्टर डायोड, इसका आप सिंबल देख सकते हैं। ये लगभग 3 जो है ये सिंबल आपको दिख रहे होंगे। इस 3 प्रकार से जो है इसका सिंबल बनाया जा सकता है। ये ऐसा भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी बनाया जा सकता है और ऐसा भी बनाया जा सकता है। ओके, तो ये तीनों जो है सिंबल आप याद रखें। आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको ये सिंबल वगैरह आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। तो जानते हैं हम ये जो वाली पर इसका टर्मिनल होता है, इसको हम एनोड बोलते हैं, इसको हम कैथोड बोलते हैं। ओके, चलिए, a junction diode which acts as a variable capacitor under changing reverse bias voltage is known as वैरेक्टर डायोड। ये परिभाषा हो गई वैरेक्टर डायोड की, कि इसको मैं अभी समझाने वाला हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। ओके, अभी अब जैसे ही आप ये पूरी चीज़ें जानेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसकी परिभाषा का कहने का क्या मतलब था। ओके, मतलब कि ये परिभाषा कहने वाली है कि चेंजिंग रिवर्स बाइस वोल्टेज एज नोन एज वैरेक्टर डायोड। जब ऐसा एक ऐसा डायोड जिसमें उसके वोल्टेज को चेंज करने पर, उसके रिवर्स वाइज वोल्टेज को चेंज करने पर उसके कैपेसिटेंस में जो हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर की तरह जो है व्यवहार करता है, उसको हम वैरेक्टर डायोड बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लगभग 2-3 नाम होते हैं। इसको हम वोल्ट कैप भी बोलते हैं या ट्यूनिंग डायोड भी बोलते हैं या वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, रिवर्स बाइस की दशा में कैपेसिटर जैसा कार्य करता है। इसके वाइस वोल्टेज को परिवर्तित करने पर जंक्शन पर बना डिप्लीशन क्षेत्र परिवर्तित होता है, अतः इसका कैपेसिटेंस भी परिवर्तित हो जाता है। यानी वेरिएबल जो हो जाएगा कैपेसिटेंस प्रदान करता है। वेरिएबल कैपेसिटर का कार्य करने के कारण इसको वेरी कैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरी कैप भी बोलते हैं। यहाँ हमने वोल्ट कैप पढ़ा, वेरी कैप पढ़ लिया, ट्यूनिंग डायोड पढ़ लिया, वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड पढ़ लिया। ये सब जो है इसके नाम होते हैं। ओके, ये जो होता है क्योंकि कैपेसिटर जैसा ये कार्य करता है ना। जो कैपेसिटर हमें क्या होता है? कैपेसिटर हम जानते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है ना। तो कैपेसिटर जैसा कार्य करता है, कैपेसिटेंस इसमें परिवर्तित होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। टनल डायोड होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। एलईडी के बारे में हमने पढ़ा कि एलईडी जो होता है फॉरवर्ड वाइज में हम प्रयोग करते हैं, साधारण डायोड भी हम फॉरवर्ड वाइज में। तो यहाँ बताने का मेरा अभिप्राय ये है कि टनल डायोड, एलईडी और साधारण डायोड, जिसे हम क्रिस्टल डायोड भी बोल सकते हैं, को हम फॉरवर्ड वाइज में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो भी बहुत से डायोड होते हैं उनको हम ज़्यादातर जो है मोस्टली जो है उनको रिवर्स वाइज में ही हम प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए, विद्युत सर्किट में कैपेसिटर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैरेक्टर डायोड का काम एक सा होता है। जैसे हम विद्युत सर्किट में जो कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, है ना, पंखों वगैरह में, उसको हम विद्युत सर्किट में, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है उसका जो कार्य और उसका कैपेसिटर का कार्य जो होता है बिल्कुल जो होता है सेम, जिसे हम कंडेंसर वगैरह भी बोल सकते हैं। ओके, कंडेंसर भी बोलते हैं। ओके, हाँ, रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ने पर, अब देखिए बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट ये जो बात मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। रिवर्स वाइस वोल्टेज बढ़ने पर डिप्लीशन क्षेत्र भी चौड़ा होता है। आपने जो है पीएन जब डायोड देखा होगा तो उसके जो पी और एन जो बना होते हैं उसके बीच वाले क्षेत्र को जो हम बोलते हैं डिप्लीशन क्षेत्र, मतलब कि अवक्षय परत बोलते हैं हम उसको। ओके, भी चौड़ा होता है। जैसे अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसके बीच की जो चौड़ाई है, डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई है, वो भी बढ़ जाती है, कि चौड़ा होता है। इसके परिणाम स्वरूप पराविद्युत डाइलेक्ट्रिक की मोटाई भी बढ़ती है। इसके बीच में जो न्यूट्रल जो आवेशवाहक हो जाएंगे, बन जाते हैं, वो जो होते हैं पराविद्युत के समान कार्य करते हैं, तो उसकी क्या होती है? मोटाई जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे धारिता कम हो जाती है। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे ही हम रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ाते हैं उसका डिप्लीशन क्षेत्र जो होता है, अवक्षय परत की चौड़ाई जो होती है कम अधिक हो जाती है और उसका डाइलेक्ट्रिक की मोटाई भी जो होती है कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? इसकी धारिता, कैपेसिटेंस जो होता है कम हो जाता है। मतलब कि हमारा जो वोल्टेज है कैपेसिटेंस के जो है व्युत्क्रमानुपाती है, ये हम बोल सकते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है ये विशेषता के रूप में जाने जाते हैं। और किस में नेगेटिव रेजिस्टेंस विशेषता पाई जाती है? तो हम जानते हैं कि टनल डायोड हो गया, यूजेटी हो गया, एफईटी हो गए, इनमें जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस की विशेषता पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस विशेषता के नाम से जानते हैं। ये आपको ये बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए, अब जब हम रिवर्स वाइज वोल्टेज यदि घटाने की जगह हम अब
बढ़ाने की जगह हम क्या करने लगे, यहाँ पर घटाने लगते हैं। तो घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिप्लीशन क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि डिप्लीशन क्षेत्र कैसा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगी, पराविद्युत मतलब कि डाइलेक्ट्रिक की मोटाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारी धारिता क्या हो रही है, कम हो रही है, और यदि वोल्टेज घट रहा है तो हमारी धारिता क्या हो रही है, कम हो रही है। कौन सा वोल्टेज, रिवर्स वाइस वोल्टेज। ओके, हाँ चलिए, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं कि C बराबर में E A अपॉन में D, A मतलब कि एरिया हो जाएगा हमारा, और D मतलब कि डेप्थ, लंबाई, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक, जिसे हम बोलते हैं पराविद्युत बोल सकते हैं, ये होता है कैपेसिटेंस मतलब कि। और ये वाला भी हमने पढ़ा हुआ है कि C बराबर में Q अपॉन में V होता है, या Q बराबर में C अपॉन में V होता है। ओके, चलिए, इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है C के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती में होता है। चलिए, आरोपित, अब देखिए मैंने जो बात आपको अभी बताई हुई है वही इस चीज़ में लिखी हुई है कि आरोपित वोल्टेज के कैपेसिटेंस क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, P एंड N, जब हम अपना P और N जो बनाते हैं कि क्षेत्रफल के कैपेसिटेंस जो होता है समानुपाती होता है। मतलब कि P और N का जो हो जाएगा, जितना अधिक जो हो जाएगा क्षेत्रफल रहेगा उतनी अधिक कैपेसिटेंस होगी, कम होगा तो कम होगी, क्योंकि हमने अभी देखा है कि वोल्टेज बढ़ाने पर जो है उसका डिप्लीशन क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पराविद्युत भी बढ़ जाती है, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, P और N के क्षेत्रफल के जो हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। ओके, चलिए, अब डिप्लीशन क्षेत्र की मोटाई की भी कैपेसिटेंस क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि डिप्लीशन क्षेत्र यदि बढ़ रही है तो कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और डिप्लीशन क्षेत्र की मोटाई यदि घट रही है तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमें ये तीनों चीज़ें जो है याद करके रखना चाहिए। ओके, चलिए, न्यूनतम वोल्टेज पर कैपेसिटेंस तथा उच्चतम वोल्टेज पर कैपेसिटेंस का अनुपात क्या कहलाता है, ट्यूनिंग रेशो कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम वोल्टेज पर कैपेसिटेंस कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और उच्चतम वोल्टेज पर कैपेसिटेंस कैसा होता है, कम होता है, और इनका अनुपात क्या कहलाता है, ट्यूनिंग रेशो कहलाता है। चलिए, इसका हम प्रयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो होता है ट्यूनिंग परिपथों में करते हैं। इसके अलावा FM रिसीवर में क्या होता है, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि FM रिसीवर में ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल के रूप में वैरेक्टर डायोड का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं V और I का, ये जो हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये ऊपर वाला 20, 40, 60, 80 कैपेसिटेंस हो जाएगा, और ये वाला जो होता है हमारा रिवर्स वाइस वोल्टेज कहला जाता है। ओके, तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 0 रहता है। ओके, 0 के बाद 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये हमारा रिवर्स वाइस वोल्टेज। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब 2 पर था तो हमारा जो कैपेसिटेंस था यहाँ पर ज़्यादा था, जैसे 4 हुआ तो और कम हो गया, 6 हुआ तो और कम हो गया, 8 ये हुआ तो और कम आ गया, है ना, कम आ रहा है। मतलब कि यहाँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, अपन ने ऊपर पढ़ा हुआ कि वोल्टेज के बढ़ने पर, रिवर्स वाइस वोल्टेज के बढ़ने पर कैपेसिटेंस क्या होता है, कम होता है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स से इसके पता चलता है। ओके, चलिए, इससे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है कि रिवर्स वोल्टेज शून्य के बराबर होने पर, मान लीजिए यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर जहाँ पर ये कर्सर आप देख सकते हैं, होने पर धारिता अधिकतम हो, क्योंकि यहाँ पर अगर शून्य हो जाएगा तो ये धारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इसमें रिवर्स वोल्टेज में वृद्धि हो, मान लीजिए ये रिवर्स वोल्टेज में हम यहाँ वृद्धि करते जा रहे हैं, तो ये जो लाइन है बिल्कुल ऐसे सीधी, मतलब कि इसकी जो हो जाएगी रेखीय रूप में आ रही है ना, तो क्या बोल सकते हैं हम इसमें, रिवर्स वोल्टेज में वृद्धि होने पर धारिता जो हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अरेखीय रूप में कम होती है। मतलब कि रेखीय रूप में आ रही है ये, जैसे जैसे बिल्कुल हमारे इसके रिवर्स वाइज वोल्टेज के बिल्कुल समानांतर में जो है आती हुई आने लगेगी। जैसे हम और 16 करेंगे, यहाँ 18 करेंगे, तो ये जो है बिल्कुल उसके समानांतर में जो है आती होगी, मतलब कि अरेखीय रूप में जो हो जाएगी, कम हो जाती है। इस तरह मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।